हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 5 AM मॉर्निंग रूटीन फॉर स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्ली मॉर्निंग 5 AM में उठ जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे अपना बेड। इस हैबिट को आपको ज़रूर से अडॉप्ट कर लेना है। ये आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील भी करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उठने के साथ ही अपना बेड बना लेना है। उसके बाद ही आपको आगे के रिचुअल्स फॉलो करने हैं। उठने के बाद ही आपको कर लेना है ब्रश और फ्रेश अप हो जाना है। इससे हमारी नींद भी भाग जाएगी और साथ ही हमारा माइंड और हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे। ब्रश करने के साथ ही आपको अपनी टंग को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि ये भी हमारे ओरल हाइजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसे स्किप किया ना तो आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम फेस करना होगा। ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही थी, तो आपको थोड़ा बहुत सनलाइट भी लेते रहना है सुबह। सो गाइज मैं लेती हूँ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास गुनगुना पानी। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आपको कम से कम 1 ग्लास गुनगुना पानी ज़रूर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना है। इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखता है एंड साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन हैं उनको फ्लश आउट करता है एंड हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। वैसे तो मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, बट कभी कभी जब मुझे टाइम नहीं रहता या फिर मुझे भूल जाता है या फिर थोड़ा बहुत मुझे आलस आ रही होती है ना, तो गुनगुना पानी मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती हूँ। इससे आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। तो डेली आपको 1 ग्लास ऑफ गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। इन सब के बाद मैं निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। पर्सनली मुझे ना मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉर्निंग की फ्रेश एयर से ना हमारी बॉडी एंड हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरियत होती है ना योगा और एक्सरसाइज करने में, तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी मूव होगी एंड आपको बिल्कुल भी बोर सा कुछ फील नहीं होगा और काफ़ी अच्छे से आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी। वॉक या फिर एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ना आपको बिल्कुल भी शावर नहीं लेना है। कम से कम 15 मिनट्स बाद ही आपको शावर लेना है। उसी बीच आप अपना बैग पैक कर सकते हो या फिर कोई और काम कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी हेयर स्टाइल वगैरह बना सकते हो, हेयर को कॉम्ब कर सकते हो, जो भी काम आपको करना हो वो कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपना बॉटल वगैरह फिल कर लो, बैग पैक कर लो, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रख लो और ध्यान से अपने स्पेक्स वगैरह को भी क्लीन कर लो, क्योंकि स्कूल में ना हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है और इसे अगर हम भूल गए ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो डेट्स वाई आपको सारी चीज़ें अच्छे से पैक कर लेनी है, अपनी नोटबुक, बुक्स, पेन, पेंसिल एंड साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी पैक कर लेनी है। और इसके अलावा आप इमरजेंसी किट भी ज़रूर रख लेना। सो मेरा बैग पैक तो कंप्लीट है, तो अब मैं लूँगी शावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बन बना लेंगे और उसके बाद हम शावर लेने जाएंगे। सो अब मैं करूँगी अपना आफ्टर शावर स्किन केयर रूटीन। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फेस को वॉश करूँगी। तो आपको भी किसी जेंटल से क्लिंजर के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आपको कोई फेस वॉश सूट नहीं करता ना, तो आपको थोड़ा सा ग्राम फ्लैट ले लेना है, बेसन, और उसमें थोड़ा सा ऐड कर देनी है टर्मरिक और वाटर की हेल्प से मिक्स करके अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। उसके बाद फेस को वॉश कर लेना है। आफ्टर डैट हम यूज़ करेंगे टोनर, और टोनर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन टी टोनर। आप इसकी जगह में रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर डैट मैं यूज़ करूँगी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जेंटल सा जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल है
है एंड इस पर किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ हैं क्योंकि ये बेबीज़ की स्किन के लिए है। तो ये हमारे स्किन में बहुत ही अच्छे से सूट होगा और हमारे स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगा। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, क्योंकि समर्स में तो सनस्क्रीन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना सनस्क्रीन के तो हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं। लास्ट में मैं अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी और यहाँ पे मैं ना टिंटेड लिप बाम यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे लिप्स में एक पिंक सा इफेक्ट भी आ जाए और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे। एंड इसी को मैं थोड़ा सा अपने चीक्स में भी अप्लाई कर लूँगी जिससे कि हमारे चीक्स भी थोड़े थोड़े से हेल्दी लगे। और ये ना बिल्कुल भी चेक नहीं होता है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मन है तो। हमारे स्कूल्स में ना मेकअप वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है और डेली हमें मेकअप वेयर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी से ही हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। सो इसीलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करो जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी रहे और आपको आपके मेकअप की बिल्कुल भी नीड ना हो। इसके अलावा मैं वेयर करूँगी छोटे छोटे से स्टड्स एंड वॉच। ये दोनों चीज़ आपको कंपलसरी वेयर ही करनी है क्योंकि इससे हमारा लुक बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल एंड डिसेंट लगता है। इसके बाद मैं अपने हेयर्स को अच्छे से डिटेंगल कर लूँगी, कॉम्ब कर लूँगी जिससे कि मेरे हेयर्स अच्छे से हेल्दी और मैनेजेबल लगें और इसके बाद हम अपनी हेयर स्टाइल बना लेंगे। इंडियन स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ब्रेड्स ही करना होता है, तो आपको अच्छे से अपनी 2 ब्रेड्स बना लेनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ आगे से हेयर स्टाइल बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप सिंपल हेयर स्टाइल करना पसंद करते हो तो आप सिंपल कर सकते हो। इसके अलावा आपको रिबन वगैरह भी यूज़ कर लेना है। जिस भी कलर का रिबन आपके स्कूल में अलाउड है उस कलर का आपको रिबन लगा लेना है। मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने नहीं लगाया, बट आपको ज़रूर लगाना है। आप अपनी हेयर स्टाइल को जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आते आते घर हमारी हेयर स्टाइल पूरी बिखर जाती है। हमारे हेयर्स आगे से बेबी हेयर्स वगैरह निकल आते हैं। सो इसीलिए अगर आपके बेबी हेयर्स निकल आते हैं तो आप उन्हें सेट करके जाओ। उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना ब्रश की हेल्प से वैसलीन को अप्लाई करो या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करो जिससे कि आपके बेबी हेयर्स तो जो है वो अच्छे से स्टिक रहें और बिल्कुल भी ऐसे निकले ना, क्योंकि अगर बेबी हेयर्स निकल आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी हेयर्स में कॉम ही नहीं किया था। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो अच्छे से अपनी हेयर स्टाइल को नीट एंड क्लीन बनाओ जिससे कि पूरा दिन वो अच्छे से टिक सके। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे हेयर स्टाइल भी बन गई है और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा अपने भगवान जी के पास और वहाँ पे थोड़ा सा प्रेयर करेंगे, थोड़ा सा ग्रेटफुल होंगे, भगवान जी को थैंकफुल करेंगे आज के दिन के लिए। आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, आपको थोड़ी देर के लिए अपने भगवान जी के पास ज़रूर खड़े होना है। इसके बाद हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और मेरे यहाँ ना भाई मेरा ऑफिस जाता है तो उसके लिए हमेशा यही पूड़ी सब्जी रोटी सब्जी वगैरह ही बनती है क्योंकि वो थोड़ा फुलफिलिंग रहता है और पूरे दिन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मील रहती है। सो उसी को मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मेरा भी वही ब्रेकफास्ट रहता है, ज़्यादा कुछ मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ जब मेरा कुछ और खाने का मन रहता है। सो इसको आपको अच्छे से खाना है। एंड इसके अलावा आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लेने हैं, लाइक आलमंड, बादाम ज़रूर आपको इंक्लूड करना है क्योंकि स्टूडेंट के लिए बादाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप बादाम लो एंड इसके अलावा अपनी जो घर का खाना होता है वो खाओ, हेल्दी फूड खाओ। बिल्कुल भी अनहेल्दी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल भी अनहेल्दी मत ही खाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एम्प्टी स्टमक अगर आप कुछ अनहेल्दी खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा आपको अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। आप स्कूल जा रहे हो उससे पहले अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट कर लो एंड स्कूल में भी आपको पानी पीते रहना है और स्कूल से आने के बाद अपनी हाइड्रेशन लेवल को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद मैंने खाई थी आइसक्रीम क्योंकि अब थोड़ा गर्मी हो गई ना तो मेरा कुछ ठंडा ठंडा सा खाने का मन हो रहा था तो मैंने आइसक्रीम खा ली। एक छोटी सी ट्रीट तो हम दे ही सकते हैं खुद को। इसी तरह आपको भी अपने आप को अच्छे अच्छे से रिवॉर्ड्स देने हैं, ट्रीट्स देनी है जिससे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करे और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज़ करो क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी हमें अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से रोमांटिसाइज़ करना होता है, इंजॉय करना होता है क्योंकि ये लाइफ, ये टाइम बिल्कुल भी लौट के नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप प्रेशर तो हमारे माइंड में रहता है बट इसके साथ साथ आपको अच्छे से अपनी लाइफ को इंजॉय भी करना है। लास्ट में मैं अपना लंच बॉक्स भी रख लूँगी बैग में और अब मैं शूज़ पहन के अपने स्कूल चली जाऊँगी। सो डेट्स इट टुडेज़ वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।